हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवेश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाणिज्य लर्निंग विद परवेश। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स। अपने इनकम टैक्स सीरीज़ के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स और फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के लिए जो इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स हैं कि किसी की टैक्सेबल इनकम पे किन स्लैब्स के अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है, और जिन्होंने ऑप्ट कर रखी है ओल्ड टैक्स रिजीम। आज हम सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम की बात नहीं करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। बेसिकली ये वीडियो सभी के लिए है जो भी थोड़ा बहुत टैक्सेशन में लर्न करना चाहते हैं और थोड़ा बहुत जो ITR वगैरह फाइल करते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़े लोगों के बीच में कि इनकम टैक्स होता है क्या है, किस स्लैब्स के अकॉर्डिंग अपने टैक्स लगता है, अपनी टैक्स प्लानिंग कर सके, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसी के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। पहले हम करते हैं जो नॉर्मल पर्सन है, रेजिडेंस इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स देखते हैं। जो रेजिडेंस इंडिविजुअल है जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स, वो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल पर्सन है जिनकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, तो उनके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और जिन्होंने ऑप्ट कर रखा ओल्ड टैक्स रिजीम, हम सारे जितने भी स्लैब्स डिस्कस करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख तक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5% लगेगा। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% इनकम टैक्स लगेगा। और 10 लाख से ऊपर है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने नॉर्मल पर्सन्स का देख लिया। अब सीनियर सिटीजन के लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट ने रियायत दे रखी है, तो वहाँ पे स्लैब रेट्स में थोड़ा सा चेंज होता है। तो जिनकी 3 लाख तक की टैक्सेबल इनकम है उनको कोई टैक्स नहीं देना, सीनियर सिटीजन्स को, यानी मोर देन 60 और लेस देन 80। और जिनकी 3 लाख से 5 लाख तक की इनकम है उन्हें 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 20% देना है, और मोर देन 10 लाख है तो 30% देना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ ये सीनियर सिटीजन्स की। सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज जो होती है 60 से अबव होती है, बट लेस देन होती है 80 से, तो उन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे सुपर सीनियर सिटीजन की, जिनकी एज 80 ईयर से अबव होती है। तो इनके लिए 5 लाख तक की रिबेट वो दी गई है, एग्जामेशन। उनको कोई टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना है, और मोर देन 10 लाख से 30% टैक्स देना है। तो ये तो हमने स्लैब रेट्स जाने कि अगर किसी टैक्सेबल इनकम किसी की इस स्लैब के अंदर आती है तो इतना इतना परसेंट टैक्स निकलता है। और टैक्सेबल इनकम निकलती कैसे, इसके लिए बहुत सारे सेक्शंस पढ़ने होते हैं। इनकम अंडर हेड्स ऑफ सैलरी, इनकम अंडर दी हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कई सारे हेड्स होते हैं जिस जिस हिसाब से इनकम होती है, तो उसे हम अपकमिंग वीडियोस में कवर करेंगे। अभी हम फिलहाल इतना जानते हैं कि अगर हमें टैक्सेबल इनकम दी गई है तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करके टैक्स कैसे कैलकुलेट करें। इस वीडियो के अंदर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें फिर हम जैसे हम टैक्स के स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम 87A के अंदर हमें रिबेट मिलती है। अगर किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है, एनुअल टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है या 5 लाख से कम है, तो उसे सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगी 12,500 रुपये, और 100% ऑफ इनकम टैक्स विच एवर इज लेस। अगर किसी की 5 लाख इनकम आ रही है तो 2.5 लाख का 5%, 12,500 का टैक्स बना, और 12,500 की ही एग्जामेशन मिल गई इस सेक्शन के अंदर, तो उसका कुछ टैक्स नहीं बना, जीरो हो गया। अगर किसी की ज़्यादा हो गई, मान लिया 6 लाख हो गई, तो उसको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। 87A का जो क्लॉज होगा वो बिल्कुल ये काम ही नहीं, ये क्लॉज बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो उसे इस सेक्शन के अंदर कुछ भी रिबेट नहीं मिलेगी। तो उसे ये रिबेट मिलेगी ही नहीं। फिर इसके बाद आता है हेल्थ एंड एजुकेशन से। जब हम रिबेट एडजस्ट कर देंगे तो आफ्टर गेटिंग इनकम टैक्स रिबेट एडजस्टमेंट 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लीव्ड, तो इनकम टैक्स का जो भी हमारा टैक्स आएगा उसका 4% हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। देन उसके बाद ये तो मैंने आपको बताई जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जिनका थोड़ी बहुत इनकम होती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, मतलब कम इनकम होती है। लेकिन फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है सरचार्ज का। अगर किसी इंडिविजुअल के प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, 50 लाख से ऊपर जा रही है, तो उसको 10% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और अगर किसी की 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, 1 करोड़ से ऊपर जा रही है, तो उसे 15% सरचार्ज पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स का। जो भी इनकम टैक्स आएगा उसका 15% सरचार्ज पे करना पड़ेगा।
फ्रेंड, जैसे जैसे हमारे टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे सरचार्ज के रेट भी इंक्रीज होता रहेगा। जैसे इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी तो 25% सरचार्ज लगेगा, और 5 करोड़ से एक्सीड कर जाएगी टैक्सेबल इनकम तो 37% सरचार्ज लगेगा। और इसके अंदर एक नोट करने वाली चीज़ है, इफ़ टैक्सेबल इनकम क्रॉस द सरचार्ज लिमिट, अगर जो टैक्सेबल इनकम जो है क्रॉस कर जाती है सरचार्ज लिमिट, तो क्या होगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगेगा, इनकम टैक्स जो टैक्स आया उस पर लगेगा प्लस सरचार्ज, इन दोनों ही चीज पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा जो 4% है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हम आसानी से और अच्छे से समझ पाए। तो एक्स टैक्सेबल इनकम इन फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 is 4,50,000 and he is resident and age is 45 years. Find out the tax liabilities of X for assessment year 2022-2023। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी टैक्सेबल लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता चला है एक्स की टैक्सेबल इनकम 4,50,000 है और हमें पता है उसकी 45 ईयर एज है। तो इस पे पहले जो मैंने सबसे पहली स्लाइड में आपको बताया था, इसका 2.5 लाख तक इसका एग्जेम्प्ट होगा। तो देखिए 2.5 लाख तक इसका कोई टैक्स नहीं लगा। रिमेनिंग 4.5 लाख उसकी इनकम है, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, तो रिमेनिंग 2 लाख बचा। तो 2 लाख पे हमने 5% लगा दिया। 2 लाख पे 5% हमारा 10,000 आया। अब आप मैंने कहा पहले कि 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो वो एग्जामेशन जो मिलेगी वो सेक्शन 87A में मिलेगी। उसे 10,000 का यहाँ टैक्स हमने दिखा दिया, लेकिन उसकी जो इनकम है वो 5 लाख से कम है। 5 लाख से कम है तो उसे 87A में रिबेट मिल जाएगी। 87A के अंदर रिबेट जो मिलेगी उसे, इफ टैक्सेबल इनकम लेस देन 5 लाख, तो उसको 100% मिलेगी, या 12,500 विच एवर इज लेस। तो देखिए, इसको 4,50,000 है तो उसका टैक्स कितना बना, 10,000। तो इसको 10,000 ही हमें रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A के अंदर। 100% रिबेट मिलेगी क्योंकि इसकी जो 12,500 से कम का है इसका टैक्स। तो इसको कोई टैक्स पे नहीं करना है, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो। तो इसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कुछ नहीं पे करना, तो इसे टैक्स पे ही नहीं करना। तो बेसिकली ये जो हमारे हैं, हमने जितना भी इसमें सीखा, हमने जितनी भी इसमें चीज़ें सीखी है सब एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर सीखी है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर होता क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर हमें सारी डिडक्शंस मिलेगी अंडर सेक्टर 6, अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर जितनी भी डिडक्शंस होती थी, एप्लीकेबल होती थी पहले की तरह, वो सब मिलेगी। स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बट न्यू टैक्स रिजीम के अंदर वो एक नया सेक्शन आया है इनकम टैक्स के अंदर, तो उस पर मैं अभी वर्किंग कर रहा हूँ, उस पर हम अपकमिंग वीडियो बनाएंगे। तो उसके अंदर हम सीखेंगे, उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं है, और भी चीज़ें उसके अंदर नहीं है, और भी डिडक्शंस नहीं है, 80C से 80U वाली डिडक्शंस भी नहीं है उस स्लैब रेट के अंदर। बट वो कुछ कम्युनिटी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ टैक्स पेयर के लिए अच्छे होते हैं, तो किसी ना किसी वजह से गवर्नमेंट ने वो टैक्स रेट भी एप्लीकेबल किया और लोग ऑप्ट भी करते हैं। तो हमने इस वीडियो में सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंगली टैक्स कैलकुलेशन जानी, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना जाना। चलिए, वीडियो के अंदर हमने टैक्स कैलकुलेट करना सीखा एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंगली। तो बहुत जल्द हम न्यू टैक्स रिजीम के लिए भी वीडियो लेके आएंगे, फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, किन टाइप के टैक्स पेयर के लिए कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा बेनिफिशियल नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।